Assalamualaikum everyone. Welcome back to the new video. In this video, we are going to discuss about search. Firstly, search is being recently added into your syllabus. ये आपके सिलेबस में 2025 में फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है IGCSE एंड CIs में. सॉरी, इससे पहले ये आपके सिलेबस में नहीं था, राइट? सो लेट्स डिस्कस अबाउट सर्च. बेटा सर्च होते क्या हैं? सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट सर्च, तो अगर मैं किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखूं विच इज द फॉर्म ऑफ अ रेडिकल साइन, पहली चीज तो याद रखिएगा ये जो साइन होता है आप इसको अंडर रूट का साइन कहते हो. यस, इट इज एन अंडर रूट साइन, लेकिन हम इस साइन को हम एक रेडिकल का साइन कहते हैं. सर्च होते क्या है बेटा? जब भी किसी बी आंसर को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखें या स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो वो आपके पास सर्ड कहलाता है. जैसे मैं अंडर रूट ऑफ 2 लिख दूं तो ये मेरे पास एक सर्ड की फॉर्म है. इसी तरीके से अगर मैं अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 6 लिख दूं तो ये भी मेरे पास क्या है? सर्ड की फॉर्म है, राइट? हम इनको इरैशनल नंबर्स भी कहते हैं, सर्ड्स को इरैशनल नंबर, राइट? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं विच इज अंडर रूट ऑफ 25, तो दिस इज नॉट अ सर्ड, नॉट अ सर्ड, राइट? क्यों? इसका मतलब क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 5. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी नंबर रेडिकल के साइन के साथ या स्क्वायर रूट के साइन के साथ लिखा जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा? दैट इज इवेंचुअली नोन एज अ सर्ड नंबर, राइट? याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट के साइन के साथ ही लिखा जाए. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ मैं यहां पे 3 लिख दूं, लेट्स से मैं अंडर रूट ऑफ 5 लिख दूं, ये भी सर्ड है. लेकिन अगर मैं कोई ऐसे लिखता हूं, लेट्स से इफ आई राइट अ क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 5, तो ये भी नॉट सर्ड है. सर्ड सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब स्क्वायर रूट या अंडर रूट की फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली नोन एज दी सर्ड. अब इस साइन के बारे में याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर मैं लिख रहा हूं तो ये एक्चुअली में a रेज टू पावर 1/2 होता है. आप लोग अपने इंडिसेस का जो चैप्टर है उसके बारे में उसके अंदर ये चीज पढ़ के आते हैं. सबको यहां तक क्लियर है? ओके. अब पॉइंट ये आता है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इंडिसेस की प्रॉपर्टीज होती है ना, इसी तरीके से बेटा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर सर्ड्स का कोई नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, उसके अंदर डिवीजन किस तरीके से होगी, उसके अंदर दो सर्ड्स के नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, दो सर्ड्स के नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर देखनी है, राइट? तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. सबसे पहले की नोट्स बना लेते हैं. की नोट्स, की नोट नंबर 1 बेटा, फर्स्ट की नोट. फर्स्ट की नोट बेटा हमें ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, राइट? अगर मुझे यहां पे करना है फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 6. इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 35. इसी तरीके से अगर मैं यहां पे करता हूं अंडर रूट ऑफ लेट्स से लेट मी मेक इट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ लेट्स से 3, तो वो मेरे पास क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 21, राइट? तो अगर मेरे पास दो अंडर रूट वाली टर्म्स या दो सर्ड्स वाली टर्म, अब हम सर्ड्स की बात नाम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके अंदर वाले नंबर्स को हमने स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा. सबको यहां तक क्लियर है? दिस इज की स्टेटमेंट नंबर 1. इसी के साथ की स्टेटमेंट या की नोट 2 पे चलते हैं. अगर मैं आपको देता हूं बेटा
अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए आ जाएगा, राइट, अंडर रूट खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2, दैट विल बी गिविंग अस 2. अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3, दैट विल बी गिविंग अस 3. अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 4, दैट विल बी गिविंग अस 4. मीन्स दो अंडर रूट वाली टर्म्स या दो सर्ज वाली टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द स्क्वायर वाला या सर्ड वाला जो साइन है रेडिकल वाला वो खत्म हो जाएगा और स्ट्रेट अवे आपके पास आंसर बन जाएगा. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके जी. अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है इनटू दी रेडिकल वाला साइन चेंज करना है या और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा बेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अंडर रूट और 72, राइट, और मैं आपसे कहता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करो, राइट. इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बेटे? इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह के याद रखिएगा, पहली चीज तो हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, हम पेपर 2 की यहां पे बात नहीं कर रहे, राइट. पेपर 2 होता है तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, वैसे तो कैलकुलेटर भी आपको सर्च को सॉल्व करके दे देता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेपर 1 में. एग्जामिनर आपको पेपर 1 में ये देने वाला है क्योंकि पेपर 2 में तो कैलकुलेटर होता है, फिर बच्चे वहां से सॉल्व कर लेते हैं, राइट. तो हम यहाँ पे पेपर 1 की बात करने वाले हैं. तो एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इस पे हम आएंगे. लेट्स से दैट मेरे पास अगर अंडर रूट ऑफ 20 है और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले तो आपने यहां पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट, ठीक है. उसके बाद जिस नंबर के पास नंबर having power of 2, जिस नंबर के पास पावर 2 की होगी, comes out of अंडर रूट. ये वाला जो अंडर रूट का साइन है उससे उस नंबर को हमने बाहर निकाल देना है, राइट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे. अंडर रूट ऑफ 20 है, राइट. इसको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा मैं इसको? ये मैंने यहां पे लिखा 20, यहां पे मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले 2 से करूंगा 10 आ जाएगा, दोबारा से 2 से करूंगा क्या आ जाएगा 5, 5 से करूंगा यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1. तो यहां पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो ये मेरे पास क्या लिखा जा सकता है, दैट इज गोइंग टू बी इवेंचुअली इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5. अब ये जो 2 का स्क्वायर वाली टर्म है, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या लिखवाई है, मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई है बेटा, मैंने कहा है नंबर हैविंग द पावर ऑफ 2, जिस भी नंबर के पास 2 की पावर है कम आउट ऑफ द अंडर रूट साइन. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 अंडर रूट ऑफ 5. तो ये मेरे पास इसका स्ट्रेट अवे आंसर बन जाएगा. राइट जी, दैट इज द आंसर फॉर अस. ठीक है जी, एक स्टेप और आगे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 72, राइट, ये मुझे सॉल्व करना है. तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जो भी इनसाइड अंडर रूट का नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है. तो 72 को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे 72 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, 2 से करूंगा क्या आएगा 36, दोबारा से 2 से करूंगा क्या आएगा, दैट विल बी 18, दोबारा से 2 से करूंगा तो क्या आएगा 9, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3, यहां पे क्या आएगा 3 बच जाएगा, दोबारा से 3 से होगा तो क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी
1। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा क्या किया करें, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए ना सिंप्लीफाई का, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अंदर जो है वो 2 की पावर्स वाले नंबर्स बनाने हैं, राइट। ये कोशिश करनी है हमने। जैसे कि यहाँ पे ये जो दो 2 है इनको मैं कंबाइन करके 2 की पावर बना दूंगा, इधर से मैं ये जो 3 वाले हैं इनको 2 की पावर्स बना दूंगा, राइट। तो क्या बन सकता है मेरा, दिस इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा है, 2 की पावर वाले अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो एक ये वाला जो 2 है ये भी बाहर आ जाएगा और इधर से ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा। इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और अंडर रूट 2 यहीं पे पड़ा रह गया बेचारा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर आगे भी मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 6, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा एंड दैट मेक्स माय आंसर। राइट, दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से जब भी वो हमें अंडर रूट का क्वेश्चन दे सॉल्व करने के लिए, तो हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये दो स्टेटमेंट्स हमने याद रखनी है। सबसे पहले जो भी इनसाइड नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि नंबर को 2 की पावर्स में लेके आए, और जो कि 2 की पावर्स वाले नंबर्स होंगे उसको हमने स्क्वायर रूट से या अंडर रूट से बाहर निकाल लेना है। सबको यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आता है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। बेटा जब भी सेट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इनके लिए एक रूल है, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है, डिवीजन के लिए अलग रूल है। तो रूल लिख लेते हैं यहां पे। रूल क्या है, such numbers with same under root value can be added or subtracted, राइट। बेटा याद रखिएगा सेट्स के जो नंबर्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ वो हो सकते हैं जिनके अंडर रूट के पास सेम वैल्यूज हो। मींस इनके जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज है वो सेम होंगी। अगर वो सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 2 और यहां पे मैंने लिख दिया 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 और यहां पे मैंने लिख दिया 7। तो सबसे पहले आपने देखना है क्या अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज हैं। अगर तो अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, आपने अंडर रूट को तो पहले एज इट इज लिख देना है विद अ वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा ये वाली और ये वाली, इन वैल्यूज को सीधा सीधा हमने ऐड कर देना है। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाता है, 5 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 12। तो ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी सेम तरीका है। अंडर रूट ऑफ लेट्स से 3 है और इधर मैं 6 लिख देता हूं, -2 अंडर रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले देखना है क्या अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज हैं। अगर तो सेम वैल्यूज हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दैट वुड बी बिकमिंग आंसर। ये वाले जो नंबर्स हैं इनको स्ट्रेट अवे हमने क्या किया बेटा, सिंपल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर तो अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज आ रही है। सबको यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 3 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 3,
तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये मेरे पास स्ट्रेट अवे यही आंसर बनेगा, इसके अलावा मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो याद रखें, जैसे इंडिसेस के लिए हम कहते थे कि भाई बेस पे नंबर सेम हो तब इंडिसेस की प्रॉपर्टीज लगती हैं, इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास जो सेट्स है उनके अंदर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज हो तब हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं कर सकते। सबको यहां तक क्लियर हो गया? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप में आगे चलता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं इफ a is equals to let's say 5 plus under root of 3 है and b is equals to है let's say 7 minus 2 under root of 3। मैं आपसे कहता हूं find a पार्ट a प्लस b और दूसरा b पार्ट मैं आपसे कहता हूं a माइनस बी, राइट? तब क्या करेंगे गौर से देखिएगा। सबसे पहले दिस इज a गिवन टू अस, ये मेरा a है, एंड दिस इज b गिवन टू अस। राइट? सबसे पहले हमने a की जगह पे a को लिख देंगे, b की जगह पे b को लिख दीजिएगा। a प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3। राइट? अब हम प्लस कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा आपने चेक यही करना है, सबसे पहले ये देखा करो क्या अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज है, तो ठीक हो गया। अब हमने किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो वैल्यू है ये इसके साथ होगी, जो आपके पास अंडर रूट या सर्ट्स के बगैर है वो एज इट इज ऐड होगी। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस अंडर रूट और अंडर रूट ऑफ 3 ये तो सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस इज गोइंग टू बी 2, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इधर 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 3। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, सो दैट मेक्स माय आंसर ओवर हियर। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? आई होप दैट इज क्लियर। इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना है तो भी कोई मसला नहीं है मेरे लिए। क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले a को लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो मेरा ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाती होती है। -2 अंडर रूट ऑफ 3, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? दिस इज 5, दिस इज 7, सो 5 माइनस 7 कर देंगे विच इज गोइंग टू बी -2। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 माइनस माइनस कितना बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी प्लस, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, और ये अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया, सो दैट इज गोइंग टू मेक माई आंसर ओवर हियर। तो सिंपल सा रूल है, जो आगे नंबर्स हैं वो आपस में ऐड होंगे और अंडर रूट वाले टर्म्स जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है, अंडर रूट वाली टर्म्स को जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो मेक श्योर कर देना है कि उसके अंदर वाली टर्म्स अगर सेम है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। सबको यहां तक क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एक स्टेप और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अंडर रूट ऑफ 200 माइनस अंडर रूट ऑफ 32, ये करना है, राइट? याद रखिएगा बेटा हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम पेपर 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा बेटा, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सबसे पहले इसको भी पकड़ के और इसको भी पकड़ के हमने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा मैं? अंडर रूट के अंदर जो चीज है उसको पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? दैट इज 200। सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ, कितना रह जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 100। दोबारा से 2 से करूंगा कितना हो जाएगा? 50। दोबारा से 2 से करूंगा कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 25। तो 5 से करूंगा यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5। 5 से करूंगा यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट
टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 32। वो कितना होगा? टू से करते हैं, कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16। दोबारा से 2 से 8, 2 से करेंगे कितना आएगा? 4, 2 से करेंगे कितना आएगा? 2, 2 से करूंगा कितना आएगा? 1। ठीक है जी। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, राइट। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब भी सेट्स को डील करना है, दो दो के पेयर्स बनाने हैं। ये देखो, ये एक पेयर बना 2 का, ये एक बना, राइट। यहां पे 5 टूज है, इकट्ठा नहीं करना है हमने, इंडिसेस नहीं कर रहे हैं हम, सेट्स कर रहे हैं। तो यहां पे भी दो दो के पेयर बना लो। एक ये बना दिया मैंने, राइट, एक ये बना दिया, वो वाला 2 बच गया। ठीक है बेटा, हमेशा दो दो के पेयर बनाने हैं। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अंडर रूट 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2 माइनस यहां पे क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। जिनके पास 2 की पावर्स है उनको हमने पावर खत्म करके अंडर रूट से बाहर निकाल देना है। किस किस के पास है? एक इसके पास पड़ी हुई है, एक इसके पास पड़ी हुई है, इसी तरीके से एक इसके पास है, एक इसके पास है। तो क्या होगा बेटा? दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट, ये 2 वाला बाहर निकला तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 भी बाहर निकल आएगा 5, और ये जो बेचारा 2 है ये अंदर फंस गया अकेला, माइनस यहां पे आया माइनस, इधर भी यही काम होगा। क्या होगा? ये वाला 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 भी बाहर आएगा, और ये जो अकेला रह गया 2, ये बेचारा अंदर फंस जाएगा, राइट। इसके पास है ही नहीं पावर्स। तो 2 5 जा कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी 10 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पे देखो, बेस पे ये जो अंडर रूट के अंदर नंबर्स है वो सेम है, तो हम इनको माइनस भी कर सकते हैं। 10, ये जो 10 है और ये जो 4 है, ये आपस में क्या हो सकते हैं? सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो दैट विल बी 6 अंडर रूट ऑफ 2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर फॉर अस, right? So this is how you are supposed to solve this question. I hope that is clear to everyone. जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है, दैट इज हाउ टू मल्टीप्लाई। गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा, ये जो आपको 2 की रूल्स लिखवाए थे मैंने, ये वाले की नोट्स, इन की नोट्स को आपने याद रखना है। ये दोनों, एक ये था, कॉपी कर लेते हैं, इधर ले आते हैं ताकि इकट्ठा ही कॉपी हो जाए। और की नोट नंबर 2 ये, इनको याद रखना है, ठीक है। ये जो 2 की नोट्स हैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है हमारा, इधर लाके मैं पेस्ट कर रहा हूं, राइट। अब गौर से देखिएगा, पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 है तो क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 6, राइट। ये तो हमारे पास सिंपल है। मैंने क्या कहा है? बेस वाले जो नंबर्स हैं वो, बेस क्या, अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। Now the next which we have is, for example, if I write 2 into 5 plus 3 under root of 2, right? Now the point is this 2 is to be multiplied over here and over here. So this is going to be 2 5s, that is going to be 10 plus this 2। अब ये जो बेटा 2 है
ये जब इस सर्ड वाले उससे मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा ये वाले ने इससे मल्टीप्लाई होना है, ये जो सर्ड वाला है इसको आपने छेड़ना भी नहीं है। सो 2 3 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2 विच इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। नाउ दिस बिकम्स द आंसर ओवर हियर, राइट। थर्ड रूल पे चलते हैं बेटा। अगर मेरे पास बाहर अंडर रूट है, लेट्स से अंडर रूट ऑफ 6 इंटू, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या अंडर रूट ऑफ 2 कर देता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, गौर से सबने देखना है। अब भी आप जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करोगे, लेकिन जब आप इधर आओगे, इधर आपने क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर समझाया दो अंडर रूट्स को जैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 होगा। अब आगे वाले नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना, अंडर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, कितना बन जाएगा, ये बाहर वाला 2 बेटा एज इट इज लिखा, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 10 आ गया। सो दैट इज गोइंग टू बिकम माय आंसर ओवर हियर। सबको यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आता है? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरीके से एक स्टेप और आगे चलते हैं, और लास्ट मेरे पास आता है कि अगर मेरे पास दो अंडर रूट ये सर्च वाले नंबर हो ऐड वाले, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 2, ये वाले नंबर्स है ऐसे। तो फिर कैसे होगा, गौर से सबने सुनना है बेटा। जैसे आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे ना वो अलजबरा में, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये पहले 2 इधर जाएगा और फिर ये वाला 2 इसके साथ भी जाएगा। आए करते हैं, 2 इंटू -2 दैट इज गोइंग टू बिकम -4 प्लस, अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8 अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज आया। फिर ये जो आपके पास ये वाला है ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, क्या होगा, ये जब इसके साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 और -2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -6 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज गोइंग टू बी 12 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। क्या बताया था मैंने, ये देखो यहाँ पे नोट लिख के दिया है, अंडर रूट ओ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए, कितना रह जाता है ए। तो अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 कितना रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली 2, और ये जो 2 है इसने 12 से याद रखिएगा मल्टीप्लाई होना है। तो आए जी फाइनल वर्किंग कर देते हैं हम अपनी, क्या होगा, -4 प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 2 -6 अंडर रूट ऑफ 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 24। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, -4 प्लस 24 कितना रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी +20, 8 - 6 कितना हो जाएगा, याद रखिए अंडर रूट वाली टर्म्स अंदर सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी +2 अंडर रूट ऑफ 2, एंड दैट मेक्स द आंसर फॉर अस, राइट। इस तरीके से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू करते होते हैं। सो दिस इज द A*1, ये सबसे ज्यादा मुश्किल आपको मल्टीप्लिकेशन में एग्जामिनर दे सकता है। दिस इज द A*1, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज द डिवीजन वन, राइट। डिवीजन कैसे करनी है, गौर से देखिएगा। डिवीजन के लिए बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टीप्लिकेशन का, ये याद रखिएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां पे लिख देता हूं, ये एग्जामिनर डिवीजन में भी यूज करवाता है, यूज इन डिवीजन एज वेल, अभी करेंगे अभी, इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। आए जी चलते हैं। अब डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा।
डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, डिवीजन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज, राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिवीजन के अंदर यूज करते हैं, बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फर्स्टली अगर मेरे पास सिंपल है, फर्स्ट सिनेरियो को रखते हैं, अगर मैं यहां पे देख देता हूं अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5, आपने बेटा क्या करना है, अगर सिंपल खाली अंडर रूट वाली टर्म है तो आपने क्या करना है, इसी को पकड़ के मल्टीप्लाई बाय भी अंडर रूट 5 कर देना है और इधर डिवाइडेड बाय भी अंडर रूट ऑफ 5 कर देना है। अगर खाली टर्म है, ओनली सर्ड है, अगर यहां पे ओनली अंडर रूट वाली टर्म है ना, तब ये काम करता है, ठीक है। तो आपके पास ऊपर होगा क्या, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, अभी हमने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, रूल था हमारे पास, इधर कॉपी करके दोबारा लेके आता हूं, ये देखो अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे लेफ्ट विद 5, तो ये और ये मेरे पास कैंसिल हो गया, दैट विल बी लेफ्ट विद 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 अंडर रूट ऑफ 5, तो ये मेरे पास आंसर बन गया। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा, अगर खाली खाली अंडर रूट वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, तो सिंपल उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे लिखा होता 6 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये सिंपल हमारे पास रूल होता है अगर हमारे पास खाली अंडर रूट वाली टर्म इधर है, ठीक है, इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ये लिखा हुआ है, इधर क्या था, खाली अंडर रूट वाली टर्म थी, अब मेरे पास एक पूरा है अंडर रूट ऑफ 3 प्लस -1 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, तो इसमें हमने क्या करना है, इधर भी हमने डिनोमिनेटर को ही पकड़ना है, राइट लेना हमने डिनोमिनेटर को ही है, लेकिन जो भी आपके अंडर रूट के आगे साइन है, राइट, ये जो अंडर रूट वाला लिखी हुई है ना टर्म, इसके आगे जो साइन है उस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई, तो यहां पे करना है मुझे, राइट, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगा, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 सॉरी, और यहां पे क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। यहां पे लिख देता हूं मैं नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, की नोट लिख ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड with the surd in denominator after changing sign of अंडर रूट, जो भी अंडर रूट के आगे साइन है वो प्लस है या माइनस है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, आए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा यहां पे, वो और से देखिएगा। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, मैं एक लंबा सा फ्रैक्शन बना लूंगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर तो सॉर्टेड है, नीचे आपके पास मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो नीचे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे बेटा, गौर से देखिएगा, ये -1 पहले इधर भी
और इधर भी। ये देखो मैंने ऊपर लिख के दिया है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का हमने सीखा है ये हमें डिवीजन में भी यूज होना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, तो ये देखें वही वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, आए करते हैं। ऊपर क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, राइट। नीचे क्या होगा, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, -1 इंटू ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब ये जो अंडर रूट ऑफ 3 है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 3। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं बेटा, तो ये और ये कैंसिल हो गई, सो दैट इज -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आ जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय मेरे पास -2 आ जाएगा। सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर से मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 divided by -2, minus minus cancel, so that is going to be 1 plus under root of 3 divided by 2, and that makes my answer over here, right? तो इस तरीके से हमने डिवीजन को अपना करना होता है, और डिवीजन आपके पास इस तरीके से हम कर देते होते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी होती है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना समझने वाली चीज है, तो इसकी एग्जांपल एक और कर लेते हैं। लेट्स से दैट कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, राइट। क्या समझाया मैंने कहा जो भी डिनोमिनेटर में है आपके, इसको पकड़ना है, इसके अंडर रूट के अंदर जो भी साइन है, इसके आगे जो भी साइन है, उस साइन को चेंज करके इधर मल्टीप्लाई या और डिवाइड कर देना है, या नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, आज ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, इधर क्या होगा, ठीक है जी, सिंपल सिंपल लिख दिया। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं मैं, क्या आएगा, 5 इधर भी जाएगा और इधर भी, सो दैट इज गोइंग टू बी 10 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 3। नीचे क्या होगा, नीचे जब हम करेंगे बेटा तो पहले ये 2 को इधर भी और इधर भी करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, उसके बाद ये इधर भी और इधर भी, सो दैट इज गोइंग टू बी -2 अंडर रूट ऑफ 3, ये माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्या रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। प्रॉपर्टी थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, ये और ये कैंसिल हो गए बेटा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, विच मेक्स अस द आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 10 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा, that is going to be 10 plus 5 under root of 3. That makes my answer over here. Now there is a question given in the specimen paper. Let's solve that question as well, because this is the first time you guys are going to appear with this concept. So there is a question given in the specimen paper. I have extracted from there. Let's solve this question and let's try it. Now उससे हमें क्या है, सिंप्लीफाई इसको करें। अब हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले किया है, राइट। मैंने क्या बताया, इसको पकड़ना है और जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो आए जी करते हैं, क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 75 है, राइट। सबसे पहले मैं 3 से करता हूं तो यहाँ पे 25 बच जाएगा, 5 से करूंगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 से करूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास कितना है, 27 है, तो दिस इज 27, 3 से करूंगा तो 9 आएगा,
3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आए जी इसको लिख देते हैं, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या बताया था, दो वाले पेयर्स बना लेते हैं, ये वाला बन जाएगा एक मेरे पास, ठीक है, इधर से एक ये वाला बन जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो स्क्वायर वाले होते हैं वो अपनी पावर दे के बाहर निकल सकते हैं। तो क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 कमिंग आउट अंडर रूट ऑफ 3 लेफ्ट प्लस 3 कमिंग आउट अंडर रूट ऑफ 3। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज 8 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दैट मेक्स माय आंसर। ठीक है जी, दैट इज द आंसर फॉर अस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन योर स्पेसिमेन पेपर। फिर हमारे पास है, कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, ये जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का वर्ड वो एग्जामिनर लिखता है ना, इससे बेटा परेशान नहीं होना। इसका मतलब सिंपल सिंपल ये होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो अंडर रूट के आगे साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, उस स्टेप को रैशनलाइज कहते हैं। ठीक है, और उससे क्या है, सिंप्लीफाई द आंसर करें। आए करते हैं, अभी हमने किया ऐसा क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। रैशनलाइज किसे कहेंगे, ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है इसका साइन चेंज करके, और साइन सिर्फ अंडर रूट के आगे वाली टर्म का करना है। क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। ये जो स्टेप होता है ना बेटा, ये वाला स्टेप, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इसको कहते हैं। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। अब हमने सिंपल सिंपल सॉल्व कर देना है। आए कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, ऊपर करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा ये इसके साथ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये इसके साथ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ये इसके साथ होगा प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट 5। प्रॉपर्टी क्या थी, ये देखें, वापस कॉपी कर रहा हूं मैं इधर की नोट के तौर पे। क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए कितना हो जाता है, दैट इज सिंपली ए। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे लेफ्ट विद 5। अब क्या होगा, गौर से देखें, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा। क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 माइनस 5, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है, इस नेगेटिव को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, राइट। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 6 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 5। तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर कितना बन गया, दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6, सो दैट बिकम्स माय आंसर, राइट। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, ये वाला ये करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना उसने क्वेश्चन में लिख दिया था हमें, ये क्वेश्चन में लिख दिया था हमने कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। तो हमें ये स्टेप करना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये वाला स्टेप नहीं समझ आया तो इसको इस तरीके से समझ लो बेटा, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x डिवाइडेड बाय -2, तो हम इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों एक ही चीज होती है। इसलिए यही काम किया है मैंने, डिनोमिनेटर का जो नेगेटिव था उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म के साथ, राइट जी।
I hope this is clear to everyone. This is the concept of search, and I have solved the past papers questions as well. I hope this is clear to everyone. See you guys in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.